सभी को अभिवादन। मैं तीतुस अध्याय 2 पढ़ा रहा हूँ और परमेश्वर अपने वचन से मसीह की देह को शुद्ध कर रहा है। अतः ये पत्र पौलुस द्वारा तीतुस को लिखा गया है और इसमें तीतुस को समझाया गया है कि उसे कैसे शिक्षा देनी है। सभी वृद्ध पुरुषों, वृद्ध महिलाओं, युवतियों और युवकों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए ताकि वे प्रभु के लिए उपयोगी हो सकें। तो शुरू करने से पहले आइए हम थोड़ी बात करें कि कैसे बचा जा सकता है। और यहाँ 1 कुरिन्थियों 15 में 1 से 4 तक सुसमाचार है। पौलुस ने कहा, मैं उस सुसमाचार की घोषणा करता हूँ जिसके द्वारा तुम उद्धार पाते हो। शास्त्रों के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा, इसलिए मसीह हमारे पापों के लिए मरा। और वह कैसा था आप जानते हैं, क्रूस पर उन्होंने कष्ट सहा, खून बहाया, मृत्यु को प्राप्त हुए और शास्त्रों के अनुसार हमारे पापों की सजा चुकाए। तथा उन्हें दफनाया गया और शास्त्रों के अनुसार वे तीसरे दिन पुनः जीवित हो गए। इसलिए उसे उस कब्र में दफना दिया गया और 3 दिन बाद वह पुनर्जीवित हो गया। और ये सारी बातें पवित्र शास्त्र के अनुसार थी, सिवाय इस तथ्य के कि वह हमारे पापों के लिए भी रहस्य में मरा। वह एक रहस्य था। अतः अनंत काल तक सुसमाचार क्या है और कैसे बचा जा सकता है, इस बारे में गलत रहना एक लंबा समय है। हम कुछ भी नहीं करते सिवाय इसके कि हम विश्वास करें कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। और आज परमेश्वर मसीह के शरीर अर्थात विश्वास करने वाले यहूदियों और अन्य जातियों को एक समूह में संगठित कर रहा है। इसलिए यहूदियों और अन्य जातियों दोनों को बचाए जाने के लिए एक ही सुसमाचार पर विश्वास करना आवश्यक है आज और एक ही समूह में। तो आइए कुछ अन्य बातों पर नजर डालें, क्योंकि हम अपनी धन्य आशा के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि क्लेशपूर्ण मेघारोहण है, जो कि निकट है, लेकिन शैतान ने राष्ट्रों को कमजोर कर दिया है। जैसा कि यशायाह 14 के 12 में कहा गया है, उसने लोगों को भ्रमित करके कलीसिया अर्थात मसीह के शरीर को भी कमजोर कर दिया है। आप जानते हैं, वह इस बात को लेकर भ्रमित है कि मसीह का शरीर वास्तव में कब शुरू हुआ, क्योंकि अगर हम ये गलत करेंगे तो हम बहुत सी चीजों के बारे में गलत हो सकते हैं। इसलिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि मसीह का शरीर कब शुरू हुआ। तो क्या आप उत्साह के लिए तैयार हैं? चर्च की सबसे बड़ी भूल क्या है? इसका अर्थ यह है कि मसीह का शरीर 9वें के बजाय दूसरे कार्य में आरंभ हुआ। परमेश्वर ने लगभग 2000 वर्ष पहले इस कार्यक्रम को बदल दिया था और लोग अभी भी पुराने कार्यक्रम के अंतर्गत जीने का प्रयास कर रहे हैं। पुराना कार्यक्रम क्या है? मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये लगभग 2000 वर्षों से पौलुस है। तो आइए इस पर थोड़ा और करीब से नजर डालें। अतः दूसरे अंक में एक भविष्यवाणी की गई घटना घटित हुई। पवित्र आत्मा ऊपरी कमरे में 120 विश्वासियों पर उतरी और ये विश्वासी इस बात में विश्वास करते थे कि पृथ्वी पर एक शाब्दिक, भौतिक, सांसारिक दाऊद का राज्य स्थापित किया जाएगा। लेकिन जैसा कि गलातियों 1 के 6 से 9 में बताया गया है, प्रेरितों के काम 15 में यरूशलेम परिषद या सम्मेलन के बाद से पृथ्वी पर राज्य की पेशकश नहीं की गई है। पौलुस का सुसमाचार केवल विश्वास किए जाने पर आधारित है। और गलातियों 2 के 7 से 9 में भी यही कहा गया है। तो इस्राएल के पास 12 प्रेरित हैं और पतरस उन 12 लोगों के साथ खड़ा हुआ, क्योंकि मत्तियाह, आप जानते हैं, प्रेरित होने के योग्य था, क्योंकि वह उस समय से इस समूह के साथ था जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बताया था कि मसीह स्वर्ग चला गया है। और इसलिए उसने इस्राएल को 1 और वर्ष के लिए राज्य का नया प्रस्ताव दिया। लेकिन उस वर्ष के बाद उन्होंने इस्राएल के धार्मिक नेताओं पर पत्थरवाह किया। प्रेरितों के काम 9 में स्तिफनुस को पत्थरवाह किया। इस प्रकार वह वर्ष दूसरे अंक से 7वें अंक तक चला गया। मेरा मतलब है, मैं 7वां अधिनियम कहना चाहता था। प्रेरितों के काम 7 में उन्होंने स्तिफनुस को पत्थरवाह किया, इसलिए उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन पतरस के समूह ने विश्वास किया और इसलिए उन्हें तब तक अलग नहीं रखा गया जब तक कि प्रेरितों के काम 15 में रोक नहीं लगा दी गई। अतः वास्तव में जब प्रेरितों के काम 9 में पौलुस को बचाया गया था, से लेकर प्रेरितों के काम 15 में जब पौलुस को बचाया गया था, तब के बीच एक ओवरलैप था जहां लोगों को किसी भी समूह में बचाया जा सकता था, या तो पौलुस के समूह में या पतरस के समूह में। अतः प्रेरितों के काम 9 में पौलुस को दमिश्क के मार्ग पर बचाया गया। जब पुनर्जीवित महिमावान प्रभु यीशु मसीह दमिश्क के मार्ग पर शाऊल के सामने प्रकट हुए, वह सड़क इजराइल के बाहर एक शहर को जाती थी। और इस प्रकार हम अब यीशु मसीह के 2 प्रकटनों के बीच रह रहे हैं, दमिश्क के मार्ग पर शाऊल को प्रकट होना और तरसुस के शाऊल को पुनर्जीवित करने के लिए प्रकट होना, तथा अनुग्रह के हमारे प्रबंध के अंत में हम में से शेष लोगों को प्राप्त करने के लिए प्रकट होना। और तीतुस में भी ऐसा ही कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह जो उद्धार का कारण है सब मनुष्यों पर प्रकट हुआ है। अतः निस्संदेह प्रभु ने हमें बचाने के लिए क्रूस पर सब कुछ किया, लेकिन अब वह सभी लोगों को बचा रहा है और यह अनुग्रह से है। तो ये तीतुस 2 के 11 है और फिर तीतुस 2 के 13 में दूसरा प्रकट होता है। तो यह मसीह का लुप्त होना था, उस धन्य आशा और महान परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महिमा में प्रकटन की प्रतीक्षा करना था। तीतुस 2 के 13। अतः अनुग्रह के इस प्रबंध में
विश्वासियों के मेघारोहण के साथ, तुम यही जानते हो, महान के लिए ठीक है। तो यहाँ लिखा है, और जो मेरे साथ थे उन्होंने सचमुच ज्योति देखी और डर गए, परंतु उसकी आवाज नहीं सुनी। तो इस कागज के नीचे लोग हैं, वे लोग यहाँ हैं जो पौलुस के साथ आए थे, और उन्होंने यह नहीं सुना कि मसीह ने पौलुस से क्या कहा। इसलिए हम मानते हैं कि हमारा स्वर्गारोहण भी एक गुप्त घटना होगी, हर किसी को ये पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। अतः हमारे पास मसीह की एक देह के लिए एक ही प्रेरित है। तो आइए थोड़ा और गहराई से देखें। पतरस का समूह। इसलिए पतरस के समूह ने कहा, अब ठीक है, ये वही है जो परमेश्वर ने मूसा से कहा था। यदि तुम सचमुच मेरी बात मानोगे और मेरी वाचा को मानोगे और 10 आज्ञाओं को जानोगे, तो तुम सब लोगों में से मेरे लिए एक निज धन ठहरोगे, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी है, और तुम मेरे लिए याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। अतः अब्राहम के वंशज जो मूसा के साथ थे, यदि वे आज्ञा मानते तो याजकों का एक राज्य बन सकते थे। और तुम जानते हो, यदि वे मेरी वाचा का पालन करेंगे, लेकिन जैसा कि हम जल्द ही चर्चा करेंगे, उन्होंने इस मामले में और एक पवित्र राष्ट्र के मामले में बहुत अच्छा काम नहीं किया। तो वे एक राष्ट्र बनने जा रहे हैं, इस्राएल सभी अन्य राष्ट्रों से ऊपर होगा। ये वे बातें हैं जो तुझे इस्राएलियों से कहनी है। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलाया, और ये सब बातें जो यहोवा ने उसे कहने की आज्ञा दी थी, उनको समझा दी। तब सब लोग एक स्वर से बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम करेंगे। तब मूसा ने लोगों की बातें यहोवा को सुना दी। ये निर्गमन 19 अध्याय 5 से 8 तक है। तो उन्होंने कहा, ओह, वे सहमत हैं, वे आपके साथ यह समझौता करना चाहते हैं। और बेशक आप जानते हैं, उन्होंने समझौते को नहीं निभाया, क्योंकि उन्होंने सोने का बछड़ा तब बनाया जब मूसा दूसरी बार 10 आज्ञाएं प्राप्त कर रहा था। ओह, पहली बार मुझे माफ करें, पहली बार ठीक है। तो फिर पतरस बाद में पहले पतरस 2:9 में लिखेंगे, लेकिन तुम एक चुने हुए पीढ़ी, एक शाही पुजारी हो। तो देखिए, राजसी याजकीय पद याजकों के राज्य के समान है। अतः जो लोग विश्वास करते हैं वे ऐसा कर सकते हैं कि क्योंकि वे प्राप्त कर रहे हैं, वे पवित्र आत्मा और पवित्र राष्ट्र, एक निज लोग प्राप्त कर रहे हैं, ताकि तुम उसकी स्तुति प्रकट करो जिसने तुम्हें अंधकार से बाहर बुलाया है और अपनी अद्भुत ज्योति में। इसलिए वे अंधकार से बाहर बुलाए गए जब उन्होंने विश्वास किया कि उनका मसीहा कौन है, जो राज्य की स्थापना करेगा। तो आइए अब देखें कि पौलुस ने तीतुस में क्या कहा। परंतु तू वही बातें कह जो खरी शिक्षा के योग्य हों। वह तीतुस से कह रहा है कि वृद्ध पुरुष शांत, गंभीर, संयमी, विश्वास में दृढ़, प्रेम में, धैर्य में दृढ़ रहें। ठीक है, तो वे वृद्ध पुरुष सही सिद्धांत पर विश्वास करेंगे और वे शांत रहेंगे। वे, आप जानते हैं, स्पष्ट सोच वाले होंगे और महसूस करेंगे कि उनके पास यह अवसर है कि वे स्वर्ग से प्राप्त निर्देशों को समझें और इसके प्रति गंभीर हों तथा विश्वास में संयमी और दृढ़ हों। पौलुस के माध्यम से मसीह से प्राप्त निर्देशों को उदारता से समझें, अर्थात उनके माध्यम से मसीह का प्रेम, धैर्य से समझें। उन्हें धैर्य रखना होगा जब वे अन्य लोगों को इस नई जानकारी या निर्देश के बारे में बताते हैं। तो वृद्ध महिलाएं भी ऐसा ही करती हैं। अतः जैसे बूढ़े पुरुषों को खरी शिक्षा और इन सब बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, वैसे ही बूढ़ी स्त्रियों को भी चाहिए कि वे पवित्रता के योग्य चाल चलें, दोष लगाने वाली न हो और न पियक्कड़ हो, अच्छी चीजों के शिक्षक। अच्छी बात यह है कि वे ठोस शिक्षा दे कि वे युवतियों को संयमित रहना, स्पष्ट रूप से सोचना, अपने पतियों से प्रेम करना, अपने बच्चों से प्रेम करना, विवेकशील, पवित्र रहना, अपने वस्त्र और व्यवहार में शालीन रहना तथा अपने परिवार और पतियों के प्रति वफादार रहना सिखाएं। घर की रखवाली करने वाली, भली और अपने अपने पति की आज्ञा मानने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न हो। अतः परमेश्वर के वचन की निंदा नहीं होगी यदि वे उनके निर्देशों, उनके खरे सिद्धांत को समझें। वैसे ही जवानों को भी समझाओ कि सब बातों में संयमी बनो और शिक्षा में, भले कामों और भ्रष्टता में अपने आप को आदर्श बनाओ। इसलिए तीतुस को अच्छे कार्यों का आदर्श या अन्य लोगों के लिए आदर्श बनना चाहिए और उसे अपना सिद्धांत प्रदर्शित करना चाहिए। उसमें कोई भ्रष्टता नहीं होनी चाहिए। वह विशुद्ध रूप से पौलिन जैसा गंभीरता, ईमानदारी, सुदृढ़ भाषण होना चाहिए जिसकी निंदा नहीं की जा सके। इसलिए उसे स्पष्ट रूप से और सच्चाई से वह सत्य बोलना चाहिए जो मसीह ने पौलुस के माध्यम से मसीह की देह को दिया था। रोमियो 2, ताकि जो लोग तुम्हारे विरोधी हैं वे लज्जित हों और तुम्हारे विषय में कुछ बुरा कहने ना पाएं। अतः यदि कोई मसीह की सांसारिक सेवकाई पर विश्वास करता है या मसीह की देह के लिए सच्चे निर्देशों के बारे में बोलते समय पतरस और पौलुस को मिला देता है, तो उनके पास कहने के लिए कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि परमेश्वर यही कर रहा है। दासों को समझाओ कि अपने अपने स्वामियों के आज्ञाकारी रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उत्तर न दें। इसलिए वे अपने स्वामियों के, या हमारे मामले में कर्मचारियों के, अपने नियोक्ताओं के आज्ञाकारी होंगे और उन्हें सभी मामलों में प्रसन्न रखेंगे। आप जानते हैं, जो उनसे कहा जाए वही करेंगे, दोबारा उत्तर नहीं देंगे, पलटकर बात नहीं करेंगे। ओह, बस आपकी इच्छा कहना ही मेरा आदेश है।
चोरी या चोरी न करें, पर सच्चे और विश्वास योग्य बने, जिससे परमेश्वर के उपदेश की शोभा हो, तो वे अपने अद्भुत, आप जानते हैं, विनम्र व्यवहार हमारे परमेश्वर के सिद्धांत के द्वारा सिद्धांत को सुंदर बनाने जा रहे हैं। सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के सिद्धांत को जानो। अतः ये सिद्धांत हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की ओर से है और सभी बातों और हर काम में वे इस प्रकार से व्यवहार करेंगे कि वे सिद्धांत को सुशोभित करें, क्योंकि उद्धार करने वाला परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्यों पर प्रकट हुआ है। स्मरण करें, वह प्रेरितों के अध्याय 9 में था जब अनुग्रह सभी मनुष्यों पर प्रकट हुआ था, क्योंकि तरसुस के शाऊल पौलुस को दमिश्क के मार्ग पर बचाया गया था, ताकि अन्य जातियों को जो बाबेल के गुम्मट पर अलग कर दिए गए थे, अब बचाए जाने और स्वर्गीय स्थानों में रहने का एक और अवसर मिल सके, जो हमें सिखाता है कि अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से इनकार करते हुए हमें इस वर्तमान संसार में संयम से, धार्मिकता से और ईश्वरीय रूप से जीवन जीना चाहिए। अतः क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र की आत्मा देकर हम पर इतना अनुग्रह किया है, आप जानते हैं कि वह चाहता है कि हम उसकी आज्ञा माने और उस धन्य आशा और हमारे महान परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महिमा में प्रकटन की प्रतीक्षा करते हुए कृतज्ञ रहें। इसलिए अब हम परमेश्वर के पुत्र की तलाश कर रहे हैं और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह हमें स्वर्गारोहित करने के लिए प्रकट होंगे, और यह एक धन्य आशा होगी यदि हम, विशेषकर यदि हम जीवित हों और जब वह आए तो हमें मृत्यु से न गुजरना पड़े, किसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए भी जो अन्य जाति हैं, कि हमें सब अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी निज जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। अतः आज मसीह की देह में विश्वास करने वाले उसके विशिष्ट लोग हैं, ठीक वैसे ही जैसे इज़राइल होना है। ये बातें पूरी शक्ति से कहो और समझाओ और डांटो, वह ऐसा कर सकता है क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है, और क्योंकि पौलुस ने तीतुस को क्रेते की कलीसियाओं की देखरेख करने का अधिकार दिया है, इसलिए ये बातें पूरी अधिकार के साथ बोलें और समझाएं और डांटें। कोई मनुष्य तुझे तुच्छ न जाने तो वह तुच्छ न समझा जाएगा, यदि आप जानते हैं कि उसे अन्य लोगों द्वारा नापसंद किए जाने का कोई कारण नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका व्यवहार, आप जानते हैं, ईश्वरीय होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि वह ऐसा हो। तो आप जानते हैं, कोई भी उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहेगा, और हमें भी उसके जैसे अन्य लोगों के लिए आदर्श बनना है। तो क्या हम पुजारी हैं या राजदूत? यहाँ कुछ पुस्तकें हैं, आप जानते हैं कि हमें पुजारी नहीं बनना है, यह इसराइल के लिए था, हमें राजदूत बनना है। कैसे बचा जाए? सरल भाषा में कहें तो यह एक छोटी पुस्तिका है जो अमेज़न पर $4 से कम कीमत पर उपलब्ध है, जो लोगों को यह निश्चित रूप से जानने में मदद कर सकती है कि वे बचाए गए हैं, क्योंकि शैतान लोगों को ये सोचने के लिए गुमराह करने का प्रयास कर रहा है कि वे बचाए गए हैं, जबकि वे बचाए नहीं गए हैं, या वे ये सोचें कि वे बचाए नहीं गए हैं, जबकि वे बचाए गए हैं। इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना होगा। फिर मैं अनुशंसा करता हूँ कि जब आप विभाजन को समझ लें, तो आप रोमनों की पुस्तकों में से एक लें और उसे या तो संक्षिप्त रूप से विभाजन करने वाली रोमन अध्ययन मार्गदर्शिका या रोमनों की संक्षिप्त टिप्पणी पढ़ें। एक 75 पृष्ठों का है और दूसरा 152 पृष्ठों का है। वे दोनों अच्छे हैं। पौलुस के पत्रात्मक पत्रों में प्रथम और द्वितीय तीमुथियुस, तीतुस और फिलेमोन की टिप्पणियां हैं। और क्यों किंग जेम्स बाइबल पवित्र बाइबल है, ये 33 पृष्ठों में आपको किंग जेम्स बाइबल का अनुयायी बनने में भी बहुत सहायक है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पत्रस और पौलुस के बीच अंतर समझें। ठीक है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ठहराने के लिए ठीक रीति से अध्ययन करो, और ऐसा काम करने वाले बनो जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से बांटता हो। बाइबल में सब कुछ सत्य है, ठीक है, उत्पत्ति से लेकर निर्गमन तक। मेरा मतलब है प्रकाशित वाक्य तक पूरी बाइबल, क्षमा करें, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक संपूर्ण बाइबल, संपूर्ण पुस्तक। बाइबल की 66 पुस्तकें सत्य हैं, लेकिन हमें पीले भाग को रोमियो से फिलेमोन तक विभाजित करना होगा, जो कि मसीह का पौलुस को दिखाई देना, और दूसरा हमें स्वर्गारोहित करने का दिखाई देना है। तो ये दोनों तरफ से बाधित भविष्यवाणी है, और भविष्यवाणी, रहस्य भविष्यवाणी, और फिर परमेश्वर ने उस क्लेश को विलंबित कर दिया है जो हमारे स्वर्गारोहण के बाद आरंभ होगा। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ये सही रूप से विभाजित है। दूसरा तीमुथियुस 2:15 बाइबल को समझने की कुंजी है, क्योंकि हम हर चीज को ब्लेंडर में नहीं डाल सकते। आप जानते हैं, यदि मेरे पास मेरे क्यूसिनाट कॉफी मेकर को ठीक करने के निर्देश हैं, तो मैं अपने पति के सैंडल को ठीक करने के निर्देशों का उपयोग नहीं करूंगी। ठीक है, आपको सही निर्देशों का उपयोग करना होगा। तो क्या हम सांसारिक निर्देशों का पालन करते हैं या स्वर्गीय निर्देशों का? खैर, हमें स्वर्गीय निर्देशों का पालन करना होगा। तो आइए इसराइल के बारे में थोड़ी बात करें, और हाँ, ऐसा ही है। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 के 6 में परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र लोग है। यहोवा तेरे परमेश्वर ने तुझे अपनी निज प्रजा होने के लिए चुन लिया है। विचित्र का अर्थ है पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों से ऊपर वह विशेष है।
अतः अतीत में इसराइल को अन्य जातियों से ऊपर माना जाता था, परंतु आज यहूदी और अन्य जाति एक ही स्तर पर हैं। लेकिन हमारे स्वर्गारोहण और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद, हमारे स्वर्गारोहण के काफी बाद, इसराइल फिर से अन्य जातियों से ऊपर होगा। तो आइए बाइबल की पुस्तकों पर एक नजर डालें। उत्पत्ति से प्रेरितों के काम 9 तक भविष्यवाणी है, रोमियो से फिलेमोन तक रहस्य, तथा इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक पुनः भविष्यवाणी है। तो हमारे पास बीता हुआ समय है, लेकिन अब आने वाले युग हैं। इसलिए पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया, और फिर आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। फिर नूह के जल प्रलय के बाद बाबेल का टॉवर आया, और तब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, और उसने अब्राहम से इसराइल के लोगों को बनाया, और उसने मूसा के द्वारा उन्हें व्यवस्था दी। और फिर 400 वर्षों की चुप्पी के बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह का परिचय कराया, और उसके लोगों ने 3 वर्षों तक सेवकाई की, और अंत में उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, दफनाया गया और पुनर्जीवित किया गया। 40 दिन के बाद वह स्वर्ग चले गए, और 10 दिन बाद उन्होंने पवित्र आत्मा को नीचे भेजा। पवित्र आत्मा ने पतरस और बाकी लोगों को 1 वर्ष का समय दिया, ताकि वे इसराइल को यह विश्वास दिला सके कि यीशु ही उनका मसीहा है, यहूदियों का राजा है, जो पृथ्वी पर यरूशलेम में दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा। परंतु उन्होंने स्तिफनुस को पत्थरवाह किया, और इस प्रकार प्रेरितों के काम 7 में इसराइल का नाश हो गया। लेकिन मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में उस समय के दौरान लोगों को बचाया गया था, और उनका प्रतिनिधित्व ये लाल लोग करते हैं। हमारे युग के समाप्त होने के बाद क्लेश के दौरान पतरस के समूह में और अधिक लोग बचाए जाएंगे, क्योंकि मसीह के पास पतरस के माध्यम से एक सेवकाई है, और पौलुस के माध्यम से भी एक और सेवकाई है। अतः प्रेरितों के 9वें अध्याय में दमिश्क के मार्ग पर पौलुस को बचा लिया गया, और हम अतीत में नहीं रह रहे हैं, जो पृथ्वी के बारे में था, बल्कि अब में रह रहे हैं, जो कि अनुग्रह के वितरण के दौरान स्वर्ग में रहने के लिए परमेश्वर एक समूह का गठन कर रहा है। वह सुसमाचार के साथ एक समूह को बुला रहा है, जिसके बारे में हमने बात की थी, जिसे मसीह का शरीर कहा जाता है, और वे यहूदियों और गैर यहूदियों से मिलकर बने हैं। और हमारी पुस्तकें रोमियो से लेकर फिलेमोन तक हैं, और हम रहस्य में रहते हैं। मैं यहाँ हूँ और परमानंद की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और स्वर्गारोहण के बाद जब सभी विश्वासियों को ग्रह से उठा लिया जाएगा, हम हवा में प्रभु से मिलने जाएंगे, और फिर हम मसीह के न्याय आसन के पास जाएंगे। जब तक क्लेश चल रहा होगा और अधिक लोग बचाए जा रहे होंगे, हम वहां पर होंगे, और तब मसीह अपने दूसरे आगमन पर आएगा, और वह सभी विरोध को समाप्त कर देगा। अतः वह विश्वासियों से बदला लेने और विश्वासियों को छुटकारा दिलाने आ रहा है। खैर, विश्वासियों के पास पवित्र आत्मा तो होगी, लेकिन उनके पास महिमा में शरीर तब तक नहीं होगा जब तक कि दूसरा आगमन न हो। तब विश्वासियों को, आप जानते हैं, महिमा में शरीर प्राप्त होगा, और फिर मसीह 1000 वर्षों तक शासन करेगा, और फिर इसराइल जाकर अन्य जातियों को बचाएगा। अब नबूकदनेस्सर की मूर्ति, जिसके बारे में दानियेल ने नबूकदनेस्सर को अध्याय 2 में समझाया था, स्थगित कर दी गई है या बाधित कर दी गई है, और यह हमारे मेघारोहण के बाद भी जारी रहेगी। तो फिर मसीह वह गड़ने वाला पत्थर होगा, जिसके बारे में आप जानते हैं कि दानियेल 2 के 44 और 45 में कहा गया है। इससे अन्य जातियों का समय समाप्त हो जाएगा। अतः इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक की पुस्तक में क्लेश से निकलकर पृथ्वी के राज्य में प्रवेश करने के बारे में अधिक भविष्यवाणी दी गई है। महान श्वेत सिंहासन के बाद अन्य जातियों की एक छोटी सी झड़प होगी। अतः जब मसीह दूसरी बार आएगा, तो उसके वस्त्रों पर, उसके परिधानों पर खून लगा होगा, और विश्वासी उसका स्वागत करेंगे, और चारों ओर घना अंधकार होगा, और वह बादलों पर अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा। क्योंकि मत्ती में क्या कहा गया है, ओह, मुझे वह कोना ठीक करने दो। ठीक है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा, और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, और तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह स्वर्ग में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सभी कुल विलाप करेंगे। अतः जब प्रभु आएगा तो चारों ओर घोर अंधकार होगा, और मनुष्य के पुत्र का चिन्ह उसके आगमन का अत्यंत चमकीला प्रकाश होगा। पौलुस कहते हैं, और जब वे उस व्यक्ति को देखेंगे जिसे उन्होंने छेदा था, तो वे विलाप करेंगे। तब वे मनुष्य के पुत्र को आते देखेंगे, और वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ स्वर्ग के बादलों पर आते देखेंगे, और वह अपने दूतों को बड़े शब्द से तुरही बजाते हुए भेजेगा, और वे उसके चुने हुए लोगों को, अर्थात इसराइल के विश्वासियों को, चारों दिशाओं से, आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक इकट्ठा करेंगे। इसलिए वह उन लोगों को इकट्ठा करेगा जिन्हें स्वर्ग में रखा गया है, उन आत्माओं के रूप में, और वे सभी जो क्लेश के दौरान विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ये हमसे अलग है। अतः पतरस के लिए उद्धार का अर्थ पृथ्वी पर वास्तविक भौतिक राज्य में रहना है।
और पौलुस के लिए उद्धार स्वर्ग में रहना है, इसलिए उनकी उम्मीदें अलग अलग हैं। अतः स्वर्गारोहण से पहले हम पौलुस का अनुसरण करते हैं और फिर मेघारोहण के बाद हम पतरस का अनुसरण करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के दो संदेशवाहक हैं, दो सुसमाचार हैं, दो श्रोता हैं, परंतु प्रभु एक है और क्रूस एक है। व्यवस्था और अनुग्रह एक साथ नहीं मिलते। तो आइए देखें कि पौलुस ने हमसे क्या कहा। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों के विषय में जो अनुग्रह के प्रबंध के समय सोए हुए विश्वासी हैं, अज्ञान न रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और फिर जी उठा, यही सुसमाचार है। वह हमारे पापों के लिए मरा, दफनाया गया और फिर से जी उठा। वैसे ही जो लोग यीशु में सो गए हैं, उन्हें भी परमेश्वर अपने साथ ले आएगा। इसलिए वह उन लोगों की आत्माओं और प्राणों को लाने जा रहा है जिन्होंने विश्वास किया है। ये बात हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं। अतः पौलुस प्रभु के वचन की प्रेरणा से कह रहा है कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं को न रोकेंगे। हम किसी कार्यक्रम से पहले या पूर्व कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। जो लोग विश्वास करते हैं और मसीह में मर गए हैं, उनके लिए प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान स्वर्गदूत का शब्द और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, मरे हुए पहले ऊपर जाएंगे। फिर हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इसी प्रकार हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे। अतः मसीह हमारे साथ जैतून के पहाड़ पर खड़े होने के लिए पृथ्वी पर नहीं आ रहे हैं। वह जा रहा है, हम उससे हवा में मिलने जा रहे हैं। इसलिए इन बातों से एक दूसरे को शांति दो। प्रथम थिस्सलुनीकियों 4 के 13 से 18। तो एक किताब जो आपकी बहुत मदद कर सकती है। पहली किताब जिसे मैं आपको पढ़ने की सलाह देता हूँ, उसका नाम है गॉड सीक्रेट। मैरी एन मैनले द्वारा सत्य के शब्द को सही ढंग से कैसे विभाजित किया जाए। इसके लिए चित्रों के साथ एक प्राइमर। हमारी वेबसाइट marianmanile.com है और हमारा YouTube चैनल है Salvation Rightly Dividing and Rapture। सच कहा जाए तो हमारे वीडियो भी हैं। रैप्चर और मसीह का न्याय सीट विशेष रूप से पौलुस के पत्रों में पाए जाते हैं। एक और अच्छी किताब सही ढंग से पहले और दूसरे तीमुथियुस और तीतुस अध्ययन गाइड को विभाजित कर रही है। यह इस विषय पर मेरी हाल ही में आई पुस्तक है और यह एक टिप्पणी भी है। और एक और अच्छी बात यह है कि ठीक है, इसलिए याद रखें कि मसीह का मेघारोहण और न्यायपीठ विशेष रूप से प्रेरित पौलुस के पत्रों में पाए जाते हैं। तो तीतुस, मेरा मतलब है कि ट्रेजर हंट खंड 1, 2 और 3 पौलुस के सभी पत्र हैं, उन सभी पत्रों पर टिप्पणी। तो अगर आपको अमेज़न पर 3 खंडों का सेट मिल जाए तो आपके पास ये सभी चीजें होंगी। मुझे आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे, साझा करेंगे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। परमेश्वर आपका भला करे।